वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। माह जारी माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बाबत में आप हजरात गुफ्तगू को समात कर रहे हैं, जिसमें आपने ये समात किया कि लोगों की ये गलत फहमी, कच फहमी बन चुकी है कि ये महीना, सफ़र का महीना, ये बीमारियों और मुसीबतों और बलाओं का महीना, और इस महीने में कोई नेक काम, कोई अच्छा काम, कोई नया काम, कोई मुबारक काम नहीं करना, वो पूरा नहीं होता, कामयाब नहीं होता। इस तरह की बातें लोगों में राइज हो गई, जबकि ये बहुत ही बेबुनियाद, बेअसल और दीन और शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि हमारा और आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, यकीन मुकम्मल होना चाहिए कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह की तरफ से है, और बीमारी और तंदुरुस्ती भी अल्लाह की तरफ से है। वो रब है और वो सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, बल्कि वो रब्बुल आलमीन है। वो सब का मालिक है, वो सब का राज़िक है। और ईमान वाले के लिए जरूरी है कि उस पर भी ईमान रखे, और उसने जो तकदीर लिखी है उस पर भी ईमान रखे। अत्तवहुमात से, बिदआत और खुराफात से खुद भी बचें, औरों को बचाने की कोशिश करें। इस महीने में अगर अमवात होती हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार पड़ता है, किसी को बुखार होता है, तो इस महीने की वजह से नहीं, अल्लाह ताला के हुक्म से यह हुआ है।
लिहाजा ये कह देना कि ये महीना ही खराब है, ये महीना ही नहूस है, ये महीना ही गलत है, बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह माह रमजान है अल्लाह ताला का बनाया हुआ, उसी तरह माह सफर है, इसको भी अल्लाह ताला ने ही बनाया है। समझ में आ रही है बात? लिहाजा ये जो आप लोगों ने दिमागों में बिठा लिया है और इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जोर दिया जाता है कि नहीं, कोई नया अच्छा काम, मुबारक काम इस महीने में नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, सरासर ज्यादती है। और बहुत सारे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर इस महीने के नहूसत से और इस महीने के बलाओं से अपने आप को बचाना है तो ले जाकर छत के ऊपर गेहूं फेंको, जवारी डालो, या फिर अंडे तकिए के नीचे रख के सो जाओ, या फिर बंबल मच्छी ले लो, कौड़ियाँ ले लो, भिलावे ले लो, चरागा ले लो, फलां ले लो। ये इस तरह की चीज़ें हैं हजरात गिरामी। और बेखबरी में बहुत सारे हजरात इन चीज़ों के ज़रिए से या तो कुफ्र की तरफ चले जाते हैं या शिर्क की तरफ बढ़ जाते हैं और उनका ईमान कब गारत हो गया उन्हें पता भी नहीं चलता। लिहाजा इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाओ, और जो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखता है या ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देता है, आप उसको मरकज़ अहले सुन्नत पर लाओ तो इंशाअल्लाह उसको कुरान और हदीस की रोशनी में सही मसला बताया जाएगा, उसकी इस्लाह करने की कोशिश की जाएगी और उसके ईमान अकीदे की हिफाजत का सामान किया जाएगा। हाँ, अगर आप सदका देते हैं तो सदका इसकी बड़ी फजीलतें और बरकतें हैं। सदका दो। हुजूर ने इसके अदा करने का हुक्म भी दिया। अस्सदका तो यरुद्दुल बला और कमा कौल, सदका बलाओं को रद्द करता है। सदका दो, अजनास की शक्ल में, अशिया की शक्ल में, रकम की शक्ल में सदका दो। सदका बलाओं से बचाता है, बलाओं को खत्म करता है, मुसीबतों को खत्म करता है। सदका देना चाहिए, सदका देने की फजीलत है। मगर हम लोग जो चीज है असल उसको पसे पुश डाल दिए। आज कौन देता सदका? जब तक हम या हमारा अपना कोई वेंटिलेटर तक नहीं पहुंच जाता, हमको सदका देना याद नहीं आता। लास्ट स्टेज जहां डॉक्टर हाथ छोड़ दे, ले जाओ भाई घर पे, अब दुआई बचा सकती इनको, हमारे को जितनी कोशिश करना था कर लिया हम, अब इनको सदका देना याद आता। अब काला बकरा, काली मुर्गी ढूंढ लेते फिरते हैं। तो अजीजाने गिरामी वकार, सदका दो, सदका दो। ये बड़ी मुबारक चीज है, इसकी बड़ी बरकतें और फजीलतें हैं। इसको लागू करो। और जरूरी नहीं कि बीमार हो तब दो, मुसीबत में पड़ जाओ तब दो, कर्जे चढ़ जाएं तब दो। आप नीयत कर लो कि ये मैं अपनी तरफ से, मेरी औलाद की तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से ये सदका दे रहा हूं। नीयत कर लो, बोलने की भी जरूरत नहीं, जिसको दे रहे हैं ये सदका है। जो मुस्तहिक है, गैर सय्यद है, आप उस तक सदका पहुंचाओ। सादात को सदका नहीं दिया जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम एक सहाबिया के मकान के पास गए तो गोश्त भूनने की खुशबू आई।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या पक रहा है? कहा, हुजूर सदक़े का गोश्त आया था वही बना रही हूं। तो आका ने फरमाया, मुझे भी दो। कहा, या रसूल अल्लाह ये तो सदक़े का गोश्त है। तो आका ने फरमाया, लके सदक़तुन लना हदियतुन, देने वाले ने तुझे सदका दिया, वो सदका अदा हो गया। अब जो तू मुझे देगी ये सदका नहीं बल्कि ये हदिया होगा। सुभान अल्लाह। और गालिबन आलम बचपन में, कमसिनी के आलम में हजरत इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने में से किसी एक ने सदक़े के जो खजूर थे उसमें से एक खजूर उठाकर मुंह में डाल लिया था। तो आका ने मुंह में हाथ डालकर, उंगली डालकर शहजादे के मुंह से खजूर निकाल दिया था और कहा कि हम ये नहीं खाते। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, इस पर एक प्यारा जुमला किसी ने क्या बयान किया था, वो बात मुझे याद आ रही है कि देखो ये सादात इकराम की शान है, ये नबी के आल की शान है कि इनको सदका नहीं दिया जाता। क्यों? वो इसलिए कि ये सदका नहीं खाते बल्कि ये सारी दुनिया उनके नाम का सदका खा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, तो जो मुस्तहिक है, जो ज़कात लेने के मुस्तहिक है, वही सदका लेने के भी मुस्तहिक है। तो उनको सदका दो, नियत कर लो, सदका अदा हो जाएगा। लेकिन ये जो औरों के तरीके हैं, औरों के रस्म व रिवाज हैं, औरों के तवहुमात हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट गई, काला कुत्ता आ गया, कुत्ता रो रहा, कुत्ता भौंक रहा, उल्लू घर पे बैठ गया, कौवा चिल्ला रहा, फाख्ता बैठा, कबूतर बैठा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? अल्लाह की जात पर कामिल यकीन और भरोसा होना चाहिए। लिहाजा तेरा तेजी की कोई अहमियत, कोई असल नहीं है इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर। इससे बचो और जो इस काम को कर रहा है उसको भी बचाओ, उसके ईमान अकीदे की हिफाजत का तुम जरिया बनो। इंशाअल्लाह अगर वो महफूज हो गया, उसका ईमान बच गया, तो उसका सवाब अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाएगा, उसकी बरकतें दोनों जहां में अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाएगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, खामोश ना रहो बुराई देख करके, बल्कि उसको तुम ज़बान से रोकने की कोशिश करो, हाथ से रोकने की कोशिश करो, और आखिर में दिल में बुरा जानने की कोशिश करो। लेकिन ये सिर्फ दिल में बुरा जान लेना, ये कमज़ोर ईमान वाले की अलामत बताई गई है। देखो हुजूर शहबाज दक्कन की ज़ात, जो काम आप खिलाफे शरा देखते फौरन टोकते, फौरन रोकते, सामने चाहे कोई रहने दो, अमीर गरीब करोड़पति रोडपति कोई मतलब नहीं, बात शरीयत की है तो फौरन, अगर वहां इस्लाह की जरूरत होगी, शहबाज दक्कन फौरन इस्लाह फरमा दिया करते थे, रियायत नहीं करते थे, फौरन इस्लाह करते थे। सुभान अल्लाह। आपने ये अमल इख्तियार करके ये बता दिया कि सिर्फ मैं दिल में बुरा जानकर कमजोर ईमान वाला नहीं हूं, बल्कि मैं जबान और हाथ से रोककर अपने मजबूत ईमान का ऐलान कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला वो तसल्लुब, वो पुख्तगी ईमान की हमें भी अता फरमाए, और हमें भी शरीयत मुताहरा का पाबंद और पासदार बनाए, और हमें भी अल्लाह पाक शरीयत के अहकाम को मुकद्दम रखने वाला बनाए। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि इस पर मजीद गुफ्तगू हो। कुछ ऐलानात है वो समात फरमा लें। 13 अगस्त बरोज़े चारशंबा बाद नमाज इशा, चाचा गैरेज रोड, तालाब कट्टा, हैदराबाद में एक अजीम शान पैमाने पर सालाना मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें हिंदुस्तान के मायानाज़ उलमा, मुक़र्रिरीन, खुतबा की शिरकत होगी, आमद होगी। आप तमामी हजरात इस तारीख़ को नोट फरमा लें।
और कसीर तादाद में मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस तलाब कट्टा मेन रोड चाचा गैरेज पर पहुँच करके ना सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं बल्कि आप भी ईमान अकीदे की दौलत से माला माल हों। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और 16 अगस्त की तारीख़ भी आप याद रखें। 16 अगस्त को मरकज़ अहले सुन्नत रज़ा जामा मस्जिद में मुजद्दिदैन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होने जा रही है। बरेली शरीफ के सरकारों का फैज़ान लेकर जो ज़ात हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएगी, उम्दतुल मुहक्किकीन उस्ताज़ुल उलमा मुअतमद ताजुश शरिया व मुहद्दिस कबीर व क़ाइद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला मद्दिज़िल अली व नूरानी की तशरीफ़ आवरी है। और ये हक़ीर फ़कीर भी इंशाअल्लाह हाज़िर रहेगा। आप इस तारीख़ को भी नोट फरमा लें। 16 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मुजद्दिदैन कॉन्फ्रेंस मरकज़ अहले सुन्नत शाहीन नगर हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने जा रही है। और तमाम हाज़रीन के लिए लंगर रज़ा का भी इंतज़ाम रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ चिल्लर सामान के इंतज़ामात बाकी हैं। जो हज़रात उसमें शिरकत करना चाहते हैं वो हज़रात नमाज के बाद ज़िम्मेदारों से मुलाकात करें और लंगर आला हज़रत में हिस्सा लें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं अदा किए हैं सुन्नत अदा फरमाएँ। 550 मस्जिद 550 मदरसे के लिए डॉक्टर मीरा साहब की जानिब से अदा किए गए हैं और 500 रुपया लंगर आला हज़रत लंगर रज़ा के लिए अता किए हैं डॉक्टर साहब ने। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और अज़ीज़म यासिर रज़ा बरकाती जो मदीने शरीफ में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक मरतबा उन्होंने बारगाह हुज़ूर शहबाज़ दक्कन में मदीने शरीफ से फूल भेजे हैं बारगाह हुज़ूर शहबाज़ दक्कन में पेश करने के लिए। अल्लाह ताला उनकी इन खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और उनकी तमाम नेक जायज़ दुआओं को, तमन्नाओं को, आरजुओं को अपने तमाम महबूबों के सदक़े में पूरा फ़रमाए। इस नौजवान ने 300 रुपये मस्जिद और 300 रुपये मदरसे के लिए अता किए हैं। अल्लाह ताला इसको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जो हज़रात सुन्नत नहीं अदा किए हैं सुन्नत अदा करना है।